बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में सियासी हलचल तेज हो गई है। गठबंधन के छोटे दल अपनी राजनीतिक हैसियत को साबित करने के लिए सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में 29 जून को दो प्रमुख एनडीए नेता चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा अलग अलग जिलों में विशाल जनसभा आयोजित करने जा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 29 जून को राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम राजगीर हॉकी मैदान के पास स्थित स्टेट गेस्ट हाउस परिसर में आयोजित होगा। एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती, जो चिराग के जीजा भी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस जनसभा की घोषणा की और इसे बहुजनों की एक नई राजनीतिक चेतना का शंखनाद बताया। उन्होंने यह भी कहा कि बहुजन अब किसी भी बी टीम नहीं बनेगी, अब की बार झांसे में आएंगे नहीं और झुकेंगे नहीं। वैसे चिराग पासवान पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वो बिहार की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं और संभव है कि इस बार खुद विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। उनकी ये जनसभा उनकी राजनीतिक सक्रियता और नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। तो वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी उसी दिन गया जी के गांधी मैदान में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली को संबोधित करेंगे। आरएलएम के महासचिव राम पुकार सिन्हा ने दावा किया है कि इस रैली में मगध क्षेत्र के विभिन्न जिलों से 25,000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। कुशवाहा की ये रैली मगध क्षेत्र को राजनीतिक संदेश देने के उद्देश्य से की जा रही है। इससे पहले वे शाहबाद और उत्तर बिहार में भी इसी प्रकार की रैलियां कर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जो खुद को ईबीसी और पिछड़े वर्गों के बड़े नेता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, लगातार रैलियों के जरिए जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। उनकी ये रैली उनके सामाजिक और राजनीतिक पहचान को सुदृढ़ करने का एक प्रयास है। वैसे बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में संभावित है। वैसे एनडीए में फिलहाल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर और आरएलएम और हम पार्टी यानी कि जीतन मांझी शामिल है। हालांकि गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार जेडीयू को 102 से 103, तो बीजेपी को 100 से 102 और एलजेपीआर को 22 से 28 और हम को 6 से 7 और आरएलएम को 4 से 5 सीटें मिल सकती है। वैसे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि सीटों का अंतिम बंटवारा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि कई नेता अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय गठबंधन के नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद ही लिया जाएगा। वैसे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये रैलियां न सिर्फ जमीन पर समर्थन दिखाने का माध्यम है, बल्कि बीजेपी और जेडीयू को सीटों की मांग के लिए दबाव बनाने का भी प्रयास है। इतना ही नहीं, गठबंधन की एकजुटता चुनाव के नजदीक आने के साथ साथ इन छोटी पार्टियों की संतुष्टि पर भी निर्भर करेगी। उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भी अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में गठबंधन के नेताओं ने बैठकें आयोजित की और सीट शेयरिंग पर चर्चा कहीं न कहीं की गई। उन्होंने बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर अपने अभियान का हिस्सा बनाने का बड़ा निर्णय लिया है। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर एनडीए के घटक दलों की सक्रियता और सीट शेयरिंग को लेकर चल रही चर्चा ये संकेत देती है कि आगामी चुनाव में गठबंधन के भीतर संतुलन और एकजुटता बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की आगामी रैलियां उनकी राजनीतिक हैसियत को साबित करने का एक प्रयास है, जो गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे पर प्रभाव डाल सकता है। वैसे चुनाव के नजदीक आने के साथ साथ इन गतिविधियों पर सभी की नजरें रहेगी। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।